लेके आई हूँ मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें अध्याय कितने हैं तो वो है 49। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसका आमुख, सबसे पहले इसका आमुख देखिए आप। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों शवरतन के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बंबई गया। कहाँ पे गया? पहला क्वेश्चन, कहाँ गया? बंबई। वही एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक सौ महेश कोल के साथ बातें करते हुए सहसा एक उपन्यास लिखने का संकल्प मेरे मन में आया। तो आपसे पूछेगा कि ये उपन्यास लिखने पर इसको संकल्प किससे जगा? तो इसके मित्र महेश कोल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महेश जी बड़े मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे। वर्षों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फिल्म सिनेरियो के रूप में रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया। इसलिए मैंने उनसे मानस चतुष्सती के अवसर पर तुलसीदास जी के जीवन व्रत पर आधारित फिल्म बनाने का आग्रह किया। महेश जी चौंककर मुझे देखने लगे। कहा, पंडित जी क्या तुम चाहते हो कि मैं चमत्कारी बाबा की चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊं? गोस्वामी जी की प्रामाणिकता जीवन कथा कहाँ है? यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूं कहने को तो, अब ध्यान दीजिएगा यहां से, यूं कहने को तो अब इसने ना 5 जीवन चरित्र गोसाई जी के बताए, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। रघुवर दास, वेणी माधव दास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश रॉय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। किंतु विद्वानों के अनुसार वे प्रमाणिक नहीं माने जाते। रघुवर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित्र की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक कविताओं से मेल नहीं खाती। संत बेणी माधव दास लिखित मूल गोसाई चरित्र, देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बेणी माधव दास द्वारा कौन सी है? मूल गोसाई चरित्र में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथि, वार और संवत दिए गए हैं, वे भी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज की जांच कमेटी पर खरे नहीं उतरते। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवन चरित्र भी सच से अधिक झूठ से चढ़े हुए हैं, परंतु यह मानते हुए भी कि कवितावली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो इसने अपने तुलसी के जो जीवन संघर्ष से संबंधित है ना, उनकी झलक किसमें मिलती है? कवितावली, हनुमान बाहु और विनय पत्रिका। कवितावली, दूसरी है हनुमान बाहुक और एक है विनय पत्रिका। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों देख लेना। कवितावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के जीवन संघर्ष, जो संघर्ष भरे जीवन की झलक मिलती है, वो इन 3 से मिलती है। हनुमान जी विनय के साथ कविता करते हैं, कोड हो गया है इसका, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किंवदंतियों में जहां अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहां ये ऐसी हकीकतों में नजर आती है जिनमें गोसाई जी की आत्मपरक कविताओं का तालमेल बैठ जाता है। सॉरी, तालमेल बैठ जाता है। अब यहां से चलिए, इसके अलावा मेरे मन में तुलसीदास जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी था, जिसके कारण मित्र वर्ग महेश जी की बात के विरोध में चमत्कारी तुलसी से अधिक यथार्थवादी तुलसी की वकालत करने लगा। लगभग 5-6 वर्ष, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लगभग 5-6 वर्ष पहले एक दिन कहाँ पे? बनारस में मित्र मंडली में गोसाई जी द्वारा आरंभ की गई रामलीला से संबंधित कुछ बातें सुनते सुनते एकाएक मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि तुलसी बाबा ने किसी स्थान को अपनी रामलीला के लिए न चुनकर पूरे नगर में उसका जाल क्यों फैला? कहीं लंका, कहीं राजगद्दी, कहीं नक कटैया, कहीं अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग लीलाएं कराने के पीछे उनका खास उद्देश्य क्या रहा होगा? शौकिया तौर से रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा है। एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख्याल
अपने आप में ही बड़ा शानदार लगा, लेकिन मेरा मन ये मानने को तनिक भी तैयार नहीं होता था कि तुलसीदास जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा किया होगा। खैर, तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने के पहले गोसाई जी ने, अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इन्होंने क्या किया कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में, कौन सी जगह, बनारस में नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीला कराई थी। कौन कौन सी लीला कराई थी बनारस में, कहाँ पे, बनारस में। और कौन कौन सी लीला कराई, तो 3 कराई। सबसे पहले नागनथैया लीला, दूसरी है प्रहलाद लीला और तीसरी है ध्रुव लीला। लेकिन देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर रही हैं, मतलब ध्रुव लीला को छोड़ दिया गया, लेकिन नागनथैया और प्रहलाद आज तक होती आ रही है। यह तीनों लीलाएं किशोर और नवयुवकों से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लेगा कि ये तीनों लीलाएं किससे संबंधित है, तो किशोर और नवयुवकों से। यह बात भी उस समय ध्यान में आई थी अपने प्रिय बंधु अशोक जी, जो इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित होने वाले पत्र, समाचार पत्र स्वतंत्र भारत, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के संपादक थे। एक बार प्रसंगवश ये जानकारी मिली कि बनारस की रामलीला में केवट, अहीर, ठटेर, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लोग अभिनय करते हैं। काशी में अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जन श्रोतियों के अनुसार कसरत कुश्ती के अखाड़ों में भी बाबा की प्रेरणा से हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित करने का चलन लगा। मुझे लगा कि तुलसी और तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाव शब्दों के अनुसार निश्चय ही लोकधर्मी, ध्यान दीजिए, लोकधर्मी थे। सिया राममय जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठनकर्ता भी हो सकते थे। रूढ़िपंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ईसा आर्त जन समुदाय को संगठित करके अपने हक की आवाज बुलंद कर सकते थे, तो तुलसी भी कर सकता था। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्णाश्रमियों की कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले ही किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से अब भी प्रेरणादायी है। महेश जी की बात सुनकर मैं यह तमाम बातें उस समय कुछ यूं ही सवर से उतरी कि खुद मेरा मन भी उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हो उठा। महेश जी भी ऐसे जोश में आ गए कि अपनी लाड सावी सदा मुझे 2 महीनों, ध्यान दीजिएगा, कितने महीने, 2 महीने में फिल्म स्क्रिप्ट लिख डालने का हुक्म फरमा दिया। मैंने कहा पहले उपन्यास लिखूंगा, तब तक तुम अपनी हाथ में लगी पिक्चर अग्निरेखा पूरी करो। कौन सी? अग्निरेखा। किंतु नियति ने महेश जी को अग्निरेखा लांघने नहीं दी। गत जुलाई को उनका देहावसान हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उनका क्या हो जाता है, देहावसान हो जाता है। उसके बाद किताब के प्रकाशन के अवसर महेश कौल का न रहना कितना खल रहा है, यह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका, ध्यान दीजिएगा, उपन्यास को लिखने से पहले इसने कौन से 2 खास तौर पर पढ़ा, कवितावली और विनय पत्रिका को 2 का पढ़ा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कवितावली और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण सजोए, उनके अनुसार तुलसी ने मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। जो इसमें इसके व्यक्तिगत संघर्ष थे वो किसमें थे, विनय पत्रिका में। ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका की तुलसी से ही सहायता मिली। कवितावली और हनुमान बाबू के खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी जी का जीवन झांकी भी मिलती है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास, ध्यान दीजिएगा, के स्वीकारा कि इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती थी। तुलसी के जन्म स्थान तथा सुकर खेत बनाम सोरो विवाद, देखो कोई कह रहा था कि इनका जन्म स्थान सुकर खेत है, कोई कह रहा था सोरो था। तो दखल अंदाजी करने की जरूरत करने की नियत न रखते हुए भी किस्सा गो की हैसियत ने मुझे इस बातों के संबंध में अपने मन का ऊंट किसी करवट बैठाना ही था। अब देखिएगा, चूंकि स्वयं डॉक्टर माता प्रसाद गोप्ते और डॉक्टर उदय भानु सिंह, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर माता और उदय, माता ही उदय करती है, ध्यान दीजिएगा, माता ही उदय करती है,
उनके तर्कों से प्रभावित होकर मैंने राजापुर को जन्म स्थान के लिए चित्रित किया। तो किसने माना? माता और उदय ने कहा कि राजापुर इसका जन्म स्थान है। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुग तुलसी और काशी के एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तन तरफत तु मिलन बिन आदि को दो दोहे पढ़े। कितने? 2, जिनके बारे में यह लिखा था कि यह दोहे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। जनश्रुतियों के अनुसार गोसाई बाबा अपनी बीवी से ऐसे चिपके हुए थे कि उन्हें मैके तक नहीं जाने देते थे। फिर बाबा उन्हें दोहावली चिट्ठी भला क्यों भेजने लगे? खैर यूं मान ले कि जवानी की उमंग में तुलसी ने अपने बैठके में यह दोहे रचकर किसी दास या दासी की मार्फत किसी बात पर कई दिनों से रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए खुशामद में लिखकर अंतपुर में भिजवाए थे। पर एक दोहे में प्रयुक्त तरुणी, ध्यान दीजिएगा, तरुणी शब्द मेरे इस कल्पना में भी आड़े आ गए। पत्नी के लिए लिखते तो क्या वो लिखते भामिनी, लेकिन तरुणी शब्द कुछ अपरिचित लगता है। वैसे भी पंडित तुलसीदास जी ने बकौल वधूवर डॉक्टर रामविलास शर्मा और कालिदास को खूब घोटा होगा। वे कभी रसिया भी रहे होंगे। विनय पत्रिका में वे अपनी मदन बॉय से खूब जूझे हैं। कलयुग के रूप में उन्हें पद और पैसे का लोभ तो सताया ही नहीं सकता, सताया होगा कामवृत्ति ने। मुझे लगता है कि तुलसी ने काम से ही जूझ जूझ कर राम बनवाया। मृग नयनी नयन सर कांप का अंश लागी न जाही उक्ति में गवाही देते हैं कि नौजवानी में वे किसी के तीर नीम कस से बिंदे होंगे। ना समझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात नहीं है। अब देखिएगा आगे, संत बेनी माधवदास के संबंध में एक सफाई देना आवश्यक है। संत जी मूल गोसाई चरित के लेखक है। ध्यान दीजिएगा, जो संत बेनी माधवदास हैं वो क्या है? मूल गोसाई चरित के लेखक माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट। उनकी किताब के बारे में भले सब शक शुबे हो, मुझे तो अपने कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेखन के एक पात्र के रूप में लेना अभिष्ट था। इसलिए कोई काल्पनिक नाम न रखकर सत जी का नाम रख दिया। तुलसी की माता, पिता, पत्नी, ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना मुझे अच्छा लगा। अब इसमें एक जगह ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ध्यान दीजिएगा। यह उपन्यास 4 जून, ध्यान दीजिएगा, 4 जून 1971। कब? यह उपन्यास 4 जून 1971 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ किया। कहां पे? अयोध्या में तो आरंभ किया। और आगे देखिएगा, 23 मार्च 1972 को 23 मार्च 1972 को रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। उस दिन रामनवमी था। यहां जितना वेरी इंपॉर्टेंट लगा उतना कम है। लखनऊ में पूरा किया। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। कहां? अयोध्या में पूरा किया। लखनऊ में कब? 71 में स्टार्ट किया, 72 में इसको पूरा किया। कब? 23 मार्च को। और 4 जून को लिखना आरंभ किया। चिरंजीव भगवत प्रसाद पांडे ने मेरी लिपिक का काम किया। लिपिक का काम किसने किया? भगवत प्रसाद पांडे ने। इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने 2 परम बंधु रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा के बड़े ही प्रेरणादायक पत्र अक्षर मिलते रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके? रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा के। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्रीयुक्त जनार्दन दत्त जी ने शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में मेरे रहने की आरामदेह व्यवस्था कराई। वधूवर ज्ञानचंद जैन सदा की भांति इस बार भी पुस्तकालयों से आवश्यक पुस्तकें लाकर मुझे देते रहे। इन बंधुओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज है, ध्यान दीजिए। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास। देखो, डॉक्टर मोती चंद्र ने किसका लिखा? काशी का इतिहास। ये ध्यान दीजिए। और राहुल संस्कृतैन ने लिखा अकबर। तो आप इन दोनों को है ना ये मान सकते हो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे लिखे हुए हैं। किस पे लिखे हुए हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे। अब है कि स्वर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास, माता प्रसाद गुप्त की हो गई तुलसीदास, और उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा। तुलसी काव्य ये कथानक ढांचे के आधार पर सहायता दी। प्रयाग के मित्र, यहाँ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी ध्यान दीजिए, इनको याद कर लेना। परिमल संस्था में इस उपन्यास के कतिपय अंश सुनाने के लिए मुझे आग्रह करके बुलाया और सुनकर उपयोग सुझाव दिए। मैं इन सब के प्रति कृतज्ञ हूँ।
अंत में मित्र वर्ष स्व रुद्र काशिके का सादर सप्रेम स्मरण करता हूँ। वे बेचारे राम बोले अधूरा छोड़कर ही चले गए। रुद्र जी काशी के चलते फिरते विश्वकोश थे। स्वयं डॉक्टर रागे राघव भी रत्ना की बात लिखकर तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर गए। मानस चतुर्सती मनाने का सुझाव सबसे पहले धर्मयुग में देने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और समारोह के आयोजक काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडे तथा वे परिचित अपरिचित लोग जो गोस्वामी जी की सबल व्यक्तित्व के अंधश्रद्धा के दलदल से उबार कर सही और स्वस्थ रीति से जनमानस के प्रतिष्ठित कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। चाहे आयु में मुझसे बड़े हो या छोटे, मेरी श्रद्धा के पात्र हैं। किसने लिखा है? अमृतलाल नागर। देखो यहाँ पे ना आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे लिखे हैं ना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे वो दो हैं। राहुल सांस्कृतिक द्वारा तो था अकबर, ठीक है, और काशी का इतिहास है वो किसने लिखा? डॉक्टर मोती चंद्र ने। क्लियर? और जो कथानक का ढांचा था ना, कथानक का ढांचा वो माता प्रसाद गुप्त ने तो लिखा तुलसी। तो इसको ऐसे याद करना, माता हमारी तुलसी की पूजा करती है, तुलसीदास जी ने, माता प्रसाद गुप्त। और जो तुलसी काव्य मीमांसा है, कौन सी? तुलसी काव्य मीमांसा। जहां पे मीमांसा है ना वहां पे उदय होगा, मतलब डॉक्टर उदय भानु सिंह। ये कथानक का ढांचा इसमें बनाया गया है। और काशी के विश्वकोश रुद्र काशी के, ठीक है ना, काशी का विश्वकोश रुद्र काशी के। और रामचरितमानस लिखने से पूर्व कवितावली और विनय पत्रिका इसने अमृतलाल ने पढ़े थे, इंपॉर्टेंट है। अन्य में पूछे तो हनुमान बाहु, दोहावली और गीतावली, इन तीनों का नाम आ जाएगा। क्लियर? तो ये आप याद कर लेना। धन्यवाद। और लाइक आए तो, पसंद आए तो लाइक कर देना। धन्यवाद।